साथियों, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञान और अज्ञान में हार्दिक स्वागत है। माता के 9 दिनों में माता रानी की कृपा सब पर बनी रहती है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा का होता है। नवरात्रि का 5वां दिन इस रूप की पूजा करने से मंदबुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से पुकारा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र शंकर शोभायमान है। शंकर माता स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती है। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताती हूँ कि स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। इससे पहले साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं, ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पगासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांति प्राण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता का माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूँकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें उनकी आवाज़ का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ़ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लौंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन कराना चाहिए। माता का प्रिय भोग है केला। माता को केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उनका भी भोग लगाएं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। इसी के साथ साथियों, हम आपको स्कंद माता की व्रत कथा भी सुनाएंगे। तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसने घोर तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। साथ ही उसने ब्रह्मदेव से अजर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्म जी यह वरदान देने से मना कर दिया। साथ ही उन्हें समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। तब उसने सोचा कि शिव जी तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी विवाह नहीं करेंगे। अतः यह सोचकर उसने भगवान से शिव के पुत्र द्वारा ही मारे जाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। बाद में तारकासुर ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से तंग होकर देवता
शिव जी के पास पहुँचे और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। तब शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और माँ पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर दानव का वध किया। तभी से उनका नाम स्कंद पड़ा। साथियों, इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।